नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला। स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में कल का क्या लेवल्स होगा जिस पर हम सब कल ट्रेड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बैंक निफ्टी जो है, जो इसका लेवल्स हम प्रोवाइड किए हुए थे, ये एक जोन था, इस जोन को क्रॉस नहीं कर पाया। यही जोन आप लोग को हम प्रोवाइड किए हुए थे, ठीक है। और पूरे दिन इस एरिया में रहा है, पूरे दिन इस एरिया में आप देखिए कि यही दो जोन था, ठीक है। यहां से गिरावट आया, गिरावट आने के बाद अपसाइड इसी जोन के पास फिर से गया और जाने के बाद जो है इसी जोन के पास फिर से है। तो आप कल का वीडियो देखिएगा और उस वीडियो से इस जोन का कोशिश कीजिएगा कि मैच करने का। क्या आपका जो आज का पूरे दिन जो ट्रेड किया है बैंक निफ्टी, सेम उसी जोन पे वर्क किया है या नहीं किया है? तो इसको कल के वीडियो से आप देख सकते हैं कि वो कितना जबरदस्त वर्क किया है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, दोनों का दोनों जो है जबरदस्त वर्क किया है। अब ध्यान देने वाला बात है कि ये एक जोन है, जो जोन हम पहले से ही देते आ रहे हैं। ये जोन आपका जो है इसी जोन को होल्ड किया है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर ये वाला जो है, ये कल के दिन यदि इसको बाई साइड में जाना है तो एक बुलिश कैंडल जो है इसी जोन के ऊपर बनाएगा और बुलिश कैंडल बनाने के बाद इसके हाई को ब्रेक कर देगा। जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा वो आपका बाई का सिनारियो बन जाएगा। या फिर अगर इसको गिरना है तो मार्केट में इसके नीचे, इस जोन के नीचे एक बियरिश कैंडल बनाएगा और बियरिश कैंडल बनाने के बाद इसके को तोड़ देगा, ठीक है। तो आपका सेल साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वो लेवल्स कौन सा होगा जिस पर हम लोग को ट्रेड करना है। यदि हम लोग को बैंक निफ्टी में यदि हम लोग को बाई करना है तो बाई का जो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर का एनालिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। तो ये चीज आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में बताए आप ट्रेड को इनिशिएट कर दीजिए 1 मिनट 5 मिनट में, नहीं, 15 मिनट का है तो 15 मिनट में ही इनिशिएट करना है। आपका जो बाई साइड का इसका जो कॉल बनेगा, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। इसका एंट्री पॉइंट जो है, एंट्री पॉइंट जो है आपका 32,900 से 32,900 से 33,055 का एक जोन है, ठीक है। इस जोन के ऊपर मतलब 33,055 के ऊपर कोई 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग हो जाए और उस क्लोजिंग होने वाला जो कैंडल है उस कैंडल का हाई को ब्रेक कर दे, आप बाई इनिशिएट कर देंगे। उस परिस्थिति में टारगेट क्या होगा? पहला जो टारगेट होगा वो आपका 33,435 से 33,355 का एक जोन है, ठीक है। ये टारगेट 1 है। टारगेट 2 क्या होगा? 33,700 से 33,790 का, ये टारगेट 2 आपका होगा, ये जोन। और टारगेट 3 क्या होगा? 34,375 से 34,512 का, 34,512 का, ये जोन थर्ड टारगेट होगा। ये आपका बाई साइड का एंट्री के लिए आपको बताया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट इस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि हम इंडेक्स का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स के फ्यूचर का एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट जो है आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये जो एनालिसिस आपका है ये इंडेक्स के फ्यूचर का एनालिसिस है। अब आते हैं सेल साइड के ट्रेड कैसे बन सकता है। सेल साइड के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही है, फ्यूचर का ही है। तो आपका जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट आपका है 32,900 से 33,055 का, ये एक जोन है। जैसे 32,900 के नीचे कोई 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग हो जाए और उसके लो को जैसे ही तोड़ेगा आप सेल का एंट्री बना लीजिएगा, जिसमें आपका टारगेट 1 होगा। टारगेट 1 आपका है 32,480 से 32,360 का फर्स्ट टारगेट होगा, ये जोन, ठीक है। सेकेंड टारगेट आपका क्या होगा? 31,747 से 31,573 का, ये आपका सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। तो ये था आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में बाई और सेल दोनों का था। और ये फ्यूचर का एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर का, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर का एनालिसिस किया हुआ है। तो डायरेक्ट आप इसमें ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस में, ठीक है। कल का जो लेवल्स प्रोवाइड किया हुआ था उसी लेवल्स को बखूबी जो है रेस्पेक्ट किया है। तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 का जो फ्यूचर का जो, इसमें भी जो आपका जो है निफ्टी 50 फ्यूचर का है एनालिसिस,
ठीक है। सेकंड जो चीज है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कर दे रहे हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस चलते कि आसानी से आप लोग ट्रेड बना सकिए, हाँ आसानी से ट्रेड बना सकिए। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, इसका जो भी ट्रेड होगा वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में इनिशिएट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम, और इंडेक्स फ्यूचर का है, निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर का। बाई साइड का आपका जो ट्रेड होगा, बाई साइड का वो आपका जो ट्रेड है 14,938, 14,938 से 14,972, ये जोन को जैसी क्रॉस करेगा आपका बाय इनिशिएट होगा। उस परिस्थिति में ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। उस परिस्थिति में टारगेट 1 होगा आपका 15,113 से 15,138 का ये जोन, ठीक है। टारगेट 2 आपका जो होगा 15,226 से 15,253 का, ठीक है। ये आपका बाई साइड का ट्रेड है। ध्यान दीजिएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, निफ्टी 50 फ्यूचर का है, निफ्टी 50 फ्यूचर का है। तो इसमें भी आप लोग डायरेक्ट रूप से ट्रेड कर सकते हैं इस पॉइंट पे। अब आते हैं सेल साइड के लिए, सेल साइड के लिए। अब एक चीज सेल साइड में आप लोग को ध्यान देना होगा कि ये जो आपका जो सेल साइड में जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा एक चीज, एक लेवल्स हम बता रहे हैं, यहाँ पे लेवल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। यही वो लेवल्स है, हाँ यही वो लेवल्स है। अब यहां पर रेसिस्टेंस लेते हुए अगर दिख जाए कल के दिन निफ्टी 50, तो आप कंफर्म रहिएगा कि यहां पर जैसी रेसिस्टेंस लेते हुए दिखेगा, तो इस एरिया के अंदर, इस जोन के अंदर, तो निफ्टी 50 सबसे पहले कोशिश करेगा इस जोन को हिट करने का, ये जोन को हिट करेगा। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखते हुए लेते हुए अगर दिख रहा है तो सेल मारिएगा। आपका जो टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा ये होगा, तब सेकंड टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो है, देखिएगा यहां पे मेंशन कर रहे हैं सेल साइड के लिए आपका क्या होगा, 14,938, 14,938 से 14,972। यहां पे अगर आपको रेसिस्टेंस लेते हुए अगर दिख जाए निफ्टी, उस परिस्थिति में यहां भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। या फिर निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है। और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये एरिया को क्रॉस करते हुए नजर आ जाए, 14,851 से 14,815 वाला एरिया, उस परिस्थिति में यहां भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जगह यहां पे रेसिस्टेंस लेते हुए दिख जाए और यहां पे गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाए उस परिस्थिति में। लेकिन यहां सबसे परफेक्ट एंट्री आपका यहां बनेगा जब यहां रेसिस्टेंस लेते हुए दिख जाए, वहां पर सेल करना है। फर्स्ट टारगेट ये बन जाएगा 14,851 से 14,815, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट बन जाएगा अगर वहां रेसिस्टेंस लेते हुए अगर दिखा तो। सेकेंड टारगेट आपका जो बनेगा 14,661 से 14,630 का ये जोन बनेगा, ठीक है, सेकेंड टारगेट। और थर्ड टारगेट क्या बनेगा, 14,538 से 14,510 का, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहां रेसिस्टेंस लेते हुए दिख गया तब तो ये फर्स्ट टारगेट है। यदि गैप डाउन हो गया, यदि गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन, क्योंकि गैप डाउन होगा तो ये लेवल आएगा ही नहीं, तो गैप डाउन यदि हो गया और 14,851 से 14,815 को क्रॉस करते हुए दिख गया तो भी सेल आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि इस जगह पे एंट्री लिए तो टारगेट ये, इस जगह पे एंट्री लिए तो टारगेट ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका निफ्टी 50 में जो और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है वो काफी बेहतर लेवल्स है, उस पर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं बेहिचक विद प्रॉपर एसएल। ये ध्यान दीजिएगा, जो भी हम एसएल के लिए जो हम बताते हैं वो प्रॉपर एसएल के साथ आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।